तो आज की फ्राइडे नाइट का कल के किक ऑफ शो से ही स्टार्ट होता है, जहां पे ट्रिपल एच आते हैं और बताते हैं कि भाई उन्होंने क्वालिफाइंग मैच रखे हैं। उसके अलावा वो रॉक को वार्न करते हैं कि तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हो, ना कि किसी और से। उसके बाद निक और एडम पेयर्स आ जाते हैं, जहां पे वो रेसलमेनिया के लिए सेथ रॉलिंस का टाइटल की डिफेंस के लिए बताते हैं कि यहाँ पे क्वालिफाइंग मैच होगा एलिमिनेशन चैम्बर में, जो जीतेगा वो सेथ रॉलिंस से भिड़ेगा। जहाँ पे हमारे को 12 सुपरस्टार के नाम दिखाए जाते हैं। वहीं पे ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने सीएम पंक को रिटायर कर दिया है रेसलमेनिया के लिए, और ट्रिपल एच को बोलते हैं कि वही भिड़ेंगे सेथ रॉलिंस से। तभी वहाँ पे एजे स्टाइल आ जाते हैं, क्योंकि एजे स्टाइल उनका मैच होना होता है। तो एजे स्टाइल यहाँ पे अच्छा मैच लड़ रहे होते हैं, दोनों के बीच में अच्छे मैचेस हो रहे थे। तभी एले नाइट आ जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं एजे स्टाइल को, और एजे स्टाइल इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। ड्रू मैकिंटायर इस चीज़ का फायदा उठा लेते हैं, जब डिस्ट्रैक्शन होता है तो वो पिन कर देते हैं एजे स्टाइल को, एंड ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं यहाँ पर। तो ड्रू मैकिंटायर बन जाते हैं फर्स्ट कंटेंडर। उसके बाद सैमी जिनको चिंता हो रही होती है, क्योंकि उनका मैच होता है रैंडी ऑर्टन के साथ, तो वो कहते हैं कि मुझे अपने मैच को लेकर ही टेंशन है अभी, और मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूँ। उसके अलावा मी चैन और बियांका ब्लेयर का मैच होता है, ये भी हमारे रियो रिप्ली चैंपियनशिप मैच के लिए होता है, क्योंकि बेली ने चूज कर लिया होता। तो अब रियो रिप्ली के लिए यहाँ पे मुकाबला होता है, तो मी चैन को पिन कर देती है, एंड फाइनली बियांका ब्लेयर जीत जाती है, एंड बियांका ब्लेयर बन जाती है सेकंड कंटेंडर। क्योंकि फर्स्ट कंटेंडर तो बेकी लिंच खुद ही है। उस मामी के लिए थोड़ी दिक्कत बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन राउंड बढ़ता ही जाने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे बेकर से बात कर रहे हो ट्रिपल एच, तभी वहाँ पे पॉल हेमन आते हैं और बोलते हैं कि भाई यही है फ्यूचर WWE का, बड़ा अच्छा बंदा है। उसके बाद फिर ट्रिपल एच उसको चमकाते हुए बोलते हैं वेयर इज रोमन रेंज, उनको तो यहाँ पे होना चाहिए था। जिसमें पॉल हेमन बोलते हैं वो बिजी है और किसी काम से भाग गया हुआ है। जिसमें ट्रिपल एच वार्न करते हुए बोलते हैं कि मुझे वो बंदा चाहिए। जिसपे पॉल हेमन बोलते हैं कि वो नेक्स्ट वीक आने वाला है, एंड वो वापसी जाते हैं, फिर वापसी आते हैं। और इस बार थोड़ी इविल स्माइल के साथ पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई ट्राइबल चीफ तो आएंगे ही आएंगे, साथ में उनके साथ द रॉक भी आने वाले हैं, एंड उसके एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक होते हैं। उसके बाद ट्रिपल एच बोलते हैं कि मैं इंतजार करूंगा रॉक का भी। तो यहाँ पर ट्रिपल एच भाई बिल्कुल ही फुल मूड में है। तभी हमें बेली का सेगमेंट दिखाया जाता है। बेली बोलते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी टीम मेंबर्स ने मुझे ऐसा कर दिया, और मैं फिर भी ज़्यादा दुख नहीं हूँ, और मुझे खुशी है कि मुझे पता लग गया पहले ही। उसके बाद डकोटा काय आके बोलती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ये सब ऐसे कैसे हो गया। जिसमें बोलते हैं तू भोली मत बन, तो भी उसके साथ ही खड़ी रहती थी, तेरे को सारी चीज़ें पता रहती थी, तू ऐसी बातें कैसे कर सकती है। वो कहती है मुझे कसम से कुछ नहीं पता था। जहाँ पे दोनों ऐसे कन्वर्सेशन कर रहे थे जैसे कि डकोटा काय को कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद रिंग बसती है और कबूल के वॉरियर्स और ईओ स्काई आ जाते हैं, और यहाँ और रिंग रोक पे चढ़ जाते हैं। बेली को खेल लेते हैं, जैसे शील्ड घेरती है, और पीछे डकोटा काय खड़ी होती है चेयर लेकर, और ऐसा लग रहा होता है कि डकोटा काय भी इनके साथ मिली हुई है, क्योंकि चेयर शॉट उनके हाथ में होता है। तो ये देखने के बाद बेली को लगता है अब तो उसकी पिटाई पक्की है, बट यहाँ पे डकोटा काय सेव करती हैं, बेली को बचाती हैं, वो चेयर लगाती हैं और सीधा जाती है ईओ स्काई की तरफ, और ईओ स्काई बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा लेती हैं। और इसके बाद फिर वो जाती हैं आस्का की तरफ, फिर जाती है वो कायरी सेन की तरफ, तो सबको भगा देती हैं, एंड उसके बाद बेली की तरफ चेयर दिखाती है और फिर चेयर को नीचे रख देती हैं। तो इससे पता जाता है कि डकोटा काय बेली की तरफ है, एंड बेली का सपोर्ट कर रही है। बट ये चीज़ ईओ स्काई के एक्सप्रेशन से नहीं पता लग रहा है, क्योंकि वो तो ऐसे देख रही थी जैसे कि वो उनकी तरफ है और यह कर क्या दिया उसने। तो हो सकता है इसमें डकोटा काय की कोई एक अच्छी रणनीति हो। फिलहाल के लिए बेली कहती है कि भाई चेयर नीचे रख दे और साइड कर दे। उसके बाद दोनों हंसते हैं, और दोनों की मतलब जिस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से लगता है कि अभी इनके बीच में सब ठीक है। फिर उसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट देखता है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि भाई मैं अभी वरी हूँ अपने मैच के लिए, क्योंकि उसको भी सेथ रॉलिंस से वर्ल्ड हेवीवेट का टाइटल जीतना है, क्योंकि आपको पता है रैंडी ऑर्टन की लेगेसी में वर्ल्ड हेवीवेट का टाइटल की कितनी महत्व है। तो कहता है कि मुझे भी अभी से अपने वर्ल्ड हेवीवेट का टाइटल की चिंता है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे दिखाए जाते हैं बुच या कह लो पीट डन, और उनके साथ उनके जो टैग टीम पार्टनर है काइजर, और इनके यहाँ पे मैच होता है जॉनी गर्गन और चांपा के साथ। और मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार भिड़ने वाले। जो जीतेगा, क्योंकि इनका भी क्वालिफाइंग मैच है एलिमिनेशन चेंबर में, और जो बंदा जीतेगा वो फेस करेगा जजमेंट डे को। एंड जजमेंट डे में आपको पता है फिन बैलर एंड जो अपने डीमन प्रिंस उनके पास बेल्ट है, तो वो जाएगी से रेसलमेनिया की स्टोरी। तो दोनों अपनी एडी चेडी का जोड़ लगाते हैं। यहाँ पे काइजर अपनी पूरी पावर दिखाते हैं, बुच उंगली तोड़ते हैं सबकी, जॉनी गार्गानो एंड अपने जो चांपा है वो भी पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पे मैच को करने की। मैच के सेगमेंट्स इधर से उधर जा रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों टैग टीम अपनी अपनी पूरी पावर लगा रहे होते हैं, बट मौके की नज़ाकत को समझते हुए भाई बुच अपने फॉर्म में आ जाते हैं, बुच एंड पिन कर देते हैं जॉनी गार्गानो को। और यहाँ पे पीछे काइजर उनको खींच लेते हैं चांपा को, जिससे आसानी से पिन आ जाते हैं जॉनी गार्गानो। उसके बाद वो दोनों अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं, फिर एक रिस्पेक्ट शेयर करते हैं हाथ से, क्योंकि भाई वो भी उनके जो कंपेटिटर थे उन्होंने एक अच्छा मैच लड़ा। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर
ब्रायन आ जाते हैं, अपनी बात कर रहे होते डॉटी डॉम से, और डॉटी डॉम बोलते हैं कि भैया मामी और अपने टीम की वाहवाही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है केविन ओवेंस। केविन ओवेंस उसको चमका देते हैं एंड फिर वो निकल जाते हैं वहाँ से। केविन ओवेंस बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे ट्रुथ आ जाता है और बोला कि तुम टॉमनिक को ऐसा मत बोलो। वो कहता टॉमनिक, वो कहता नहीं निक की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर थोड़ा सर चकरा जाता है। उसके बाद यूएस चैंपियन लोगन पॉल वो कहता है कि भैया साथ रॉलिंस से मैं टाइटल छीनूंगा और डबल चैंपियन बनूंगा। जिसके बाद निक बोलते हैं कि भाई तुझे पहले मैच क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, तेरा मैच है मिज के साथ, और मिज को हराने के बाद ही तू आगे के लिए कंटेंडरशिप के लिए जाएगा। जिसके बाद जो अपने सो कॉल्ड लोगन पॉलन का मुंह सा उतर जाता है। एडम पेयर हंसते हुए बोलते हैं यार इस बंदे में दम तो है बट ये कुछ हरकतें ऐसी ही कर देता है। उसके बाद हमें अनाउंसमेंट दिखती है कि लोगन पॉल वर्सेस मिज और केविन ओवेंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का। फिर हमें देखता है शॉर्ट्सी वर्सेस टिफनी और नायोमी वर्सेस जेलिना वेगा। सो ये नेक्स्ट वीक के मैचेस हमें पहले दिखा दिया। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन और रैंडी ऑर्टन के बीच में मुकाबला। सैमी ज़ेन और रैंडी ऑर्टन दोनों वेरी है। अब आपको पता ही है कि रैंडी ऑर्टन के लिए वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल कितना महत्वपूर्ण करता है। तो यहाँ पे मुकाबला होता है, दोनों अपनी जान लगाते हैं। सैमी ज़ेन भी पीपल्स के फेवरेट हैं और वही रैंडी ऑर्टन भी है, बट रैंडी ऑर्टन अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाते हैं, लगा देते हैं RKO एंड यहाँ पे पिन कर देते हैं वो सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन हार जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास लगते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जब बाद में भी वो जा रहे होते हैं वो कहते हैं मुझे रिग्रेट नहीं है रैंडी ऑर्टन से हारने का, बट मुझे चैंपियनशिप के लिए लड़ना था क्योंकि मैंने पिछली बार मेन इवेंट किया था। तो फाइनली यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर हो चुके हैं एंड रैंडी ऑर्टन सेलेक्ट हो चुके हैं। बाकी के नाम क्या होंगे वो हमें अगले मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन में पता लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।